श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 685 परिच्छेद 96 अहैतुकी भक्ति। हाजरा महाशय, मुक्ति तथा षडैश्वर्य। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं। कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव की माता के निमंत्रण में कल उनके कोलू टोला वाले मकान में जाकर श्री रामकृष्ण को खूब कीर्तनानंद मिला था। श्री रामकृष्ण, हाजरा से। कल 4 अक्टूबर 1884 मैंने केशव सेन के यहाँ अर्थात नवीन सेन के घर पर खूब आनंद से प्रसाद पाया। बड़ी भक्ति से उन लोगों ने परोसा था। हाजरा महाशय बहुत दिन से श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। मैं ज्ञानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से श्री रामकृष्ण की कुछ निंदा भी करते हैं। इधर बरामदे में तल्लीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्य देव को आधुनिक अवतार है कहकर साधारण समझते हैं। कहते हैं ईश्वर केवल भक्ति देते हैं, यही नहीं उनके ऐश्वर्य का भी और छोर नहीं है, वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अष्ट सिद्धियों से शक्ति भी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना है, 1000 रुपए के लगभग होगा। इसके लिए उन्हें चिंता रहती है। बड़े काली ऑफिस में काम करते हैं, तनख्वाह बहुत कम पाते हैं। घर में स्त्री और लड़के बच्चे भी हैं। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है। कभी कभी ऑफिस जाना बंद करके भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। बड़े काली, हाजरा से। तुम स्वयं अपने को तो पारस पत्थर समझते हो और दूसरों में कौन सा सोना खरा है और कौन सा बुरा, इसकी परीक्षा लेते फिरते हो। भला इस तरह दूसरों की इतनी निंदा क्यों करते हो? हाजरा, जो कुछ कहना होता है मैं इन्हीं के पास कहता हूँ। श्री रामकृष्ण, और क्या? हाजरा तत्वज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। हाजरा, तत्वज्ञान का अर्थ है 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। 24 तत्व कौन कौन से हैं? यह प्रश्न होता है। पंचभूत, 6 रिपु, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यही सब। मास्टर श्री रामकृष्ण से हंसकर, ये बतलाते हैं 6 रिपु 24 तत्वों के भीतर है। श्री रामकृष्ण हंसकर, अब इसी से समझो और देखो तत्व ज्ञान का कैसा अर्थ बतलाता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। तत् अर्थात परमात्मा, त्वम अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है। हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे। श्री रामकृष्ण, मास्टर आदि से। वह बस तर्क करता है। अभी देखते ही देखते खूब समझ गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा। बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर मैं डोर ढीली कर देता हूँ, नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर पकड़ने वाला भी पानी में गिर जाएगा। इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। मास्टर से। हाजरा कहता है ब्राह्मण का शरीर धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती। मैंने कहा यह कैसी बात? भक्ति से ही मुक्ति होती है। शबरी व्याध की लड़की थी, रैदास, जिसके भोजन के समय घंटा बजता था, ये सब शूद्र थे। इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है। हाजरा इसमें परंतु जोड़ता है। ध्रुव को लेता है, प्रहलाद को जितना लेता है उतना ध्रुव को नहीं। लाटू ने कहा बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, तब वहां चुप हुआ। मैं कहता हूँ कामना शून्य अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए।
इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है। विरक्ति से कहता है, उफ, आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाज में कहता है, बैठिए, मानो अत्यधिक नाराज हो। ऐसे लोगों को वह अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता। हाजरा कहता है, वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य की क्या कमी है जो देने में उन्हें कष्ट होगा। हाजरा और भी कहता है, आकाश का पानी जब गिरता है तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गढ़ैया भी भर जाती है। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान भक्ति भी देते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं, परंतु इसे मलिन भक्ति कहते हैं। शुद्धा भक्ति वह है जिसमें कोई कामना नहीं रहती। तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं, परंतु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मन लगा रहता है। कैसे हो, क्यों नहीं आते, यहाँ सब सोचता रहता हूँ। कुछ चाहते नहीं परंतु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी भक्ति है, शुद्धा भक्ति है। यह प्रहलाद में थी। न वह राज्य चाहता था, न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था। मास्टर, हाजरा महाशय बस यूं ही कुछ ऊट पटांग बका करते हैं। देखता हूँ बिना चुप रहे कुछ होगा नहीं। श्री राम कृष्ण। कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परंतु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुश्किल है। बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा, और जब तक उसकी जड़ है तब तक नई डालियों का निकलना बंद न होगा। मैं हाजरा से कहता हूँ, किसी की निंदा न किया करो। नारायण ही सब रत्न धारण किए हुए हैं। दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है। देखो ना कुमारी पूजन, ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती है जो देह में मल मूत्र लगाए रहती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति है। भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का बैठक खाना है। कद्दू खूब बड़ा हो तो उसका तानपुरा बहुत अच्छा होता है, खूब बचता है। हंसते हुए रामलाल से, क्यों रे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा था, अंतस बहिस यदि हरिस, सकार लगाकर? कैसा किसी ने कहा था, मातारम भातारम खातारम, अर्थात माँ भात खा रही है। सब हंसते हैं। रामलाल हंसते हुए, अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। श्री राम कृष्ण मास्टर से, इसका अभ्यास कर लेना, कभी कभी मुझसे सुनाना इसे। श्री राम कृष्ण की छोटी थाली खो गई है। रामलाल और वृंदा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे, क्या आप वहाँ थाली जानते हैं? श्री राम कृष्ण, आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा, पहले थी जरूर, मैंने देखी थी। निष्काम कर्म, संसारी तथा सोहम। आज पंचवटी में 2 साधु आए हुए हैं। वे गीता और वेदांत यहाँ सब पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर दर्शन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर बैठ गए। मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है? साधु, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, क्या खाया? साधु, रोटी दाल, आप खाइएगा? श्री रामकृष्ण, नहीं, मैं तो थोड़ा सा भात खाता हूँ। क्यों जी, आप लोग जो जप और ध्यान करते हैं यह सब निष्काम ही करते हैं ना? साधु, जी महाराज। श्री रामकृष्ण, यही अच्छा है, और फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए ना, गीता में लिखा है। साधु दूसरे साधु से, यत् करोषि यदश्नासि, यत् जुहोषि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्री रामकृष्ण, उन्हें 1 गुना जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना प्राप्त होगा, इसीलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती है, कृष्ण के लिए फल का अर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर, जब सब पाप कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार हुए, तब एक आदमी ने अर्थात भीम ने उन्हें रोका, कहा, ऐसा कर्म न करो, कृष्ण को जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा क्यों जी, निष्काम होना चाहिए, सब कामनाओं का त्याग करना चाहिए ना। साधु, जी महाराज। श्री रामकृष्ण, परंतु मेरी तो भक्ति कामना है, वह बुरी नहीं, अच्छी ही है। मीठी चीजें बुरी हैं, आम्ल पित्त निर्माण करती है, किंतु मिश्री उल्टे उपकार करती है, क्यों जी। साधु, जी महाराज। श्री रामकृष्ण, अच्छा जी, वेदांत कैसा है। साधु, वेदांत में 6 शास्त्र है। श्री रामकृष्ण, परंतु ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, यही वेदांत का सार है। मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह, क्यों जी। साधु, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, परंतु जो लोग संसार में हैं और जिनमें देह बुद्धि है, सो हम भान उनके लिए अच्छा नहीं। संसारियों के लिए योग वाशिष्ठ वेदांत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और सेवक के भाव में रहेंगे। हे ईश्वर, तुम सेव्य हो, प्रभु हो, मैं सेवक हूँ, तुम्हारा दास हूँ। जिनमें देह बुद्धि है उन्हें सोहम की अच्छी धारणा नहीं होती। सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण आप ही आप धीरे धीरे हंस रहे हैं। आत्माराम अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, अरे देखो, इसे परमहंस अवस्था कहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, हंसी आ रही है। श्री रामकृष्ण बालक की तरह आप ही आप हंस रहे हैं। कामिनी त्याग। साधु दर्शन करके चले गए। श्री रामकृष्ण, बाबूराम, मास्टर, मुखर्जियों के हरि आदि भक्त समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम नवीन सेन के यहाँ गए थे। मास्टर, जी हाँ, गया था, नीचे बैठा हुआ सब गाने सुन रहा था। श्री रामकृष्ण, यहाँ तुमने अच्छा किया, वे लोग गए थे। केशव सेन क्या उनका चचेरा भाई है। मास्टर, कुछ अंतर है। नवीन सेन आदि एक भक्त के ससुराल वालों के कोई संबंधी हैं। मणि के साथ टहलते हुए एकांत में श्री रामकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, लोग ससुराल जाते हैं। मैंने कितना सोचा विवाह करूंगा, ससुराल जाऊंगा, आनंद की साधे पूरी कर लूंगा, परंतु क्या हो गया। मणि, जी आप कहा करते हैं, लड़का अगर बाप का हाथ पकड़े तो वह गिर सकता है, परंतु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो वह नहीं गिरता। आपकी बिल्कुल यही अवस्था है। माता ने तो आपको सदा ही पकड़ रखा है। श्री रामकृष्ण, उलो के वामन दास के साथ विश्वास परिवार के यहाँ मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब चला आया तब सुना वह कह रहा था, बाप रे, बाघ जैसे आदमी को पकड़ता है वैसे ही ईश्वर इन्हें पकड़े हुए हैं। तब वह नौजवान था, खूब मोटा था, सदा ही सेवा भाव रहता था। मैं औरतों से बहुत डरता हूँ, देखता हूँ जैसे बाघिन खा जाने के लिए आ रही हो, और उसके अंग प्रत्यंग और सब छेद बहुत बड़े बड़े दिख पड़ते हैं। उसके सब आकार राक्षसी से दिख पड़ते हैं। पहले बड़ा भय था, मैं किसी को पास ना आने देता था। इस समय तो बहुत ही मन को समझाकर उन्हें माँ आनंदमयी की एक मूर्ति देखता हूँ। भगवती का अंश तो है,
परंतु पुरुषों के लिए, विशेषकर साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है। चाहे ऊंचे दर्जे की भक्तिन हो, परंतु स्त्री को मैं बड़ी देर तक अपने पास नहीं बैठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हूँ, जाओ ठाकुर जी का दर्शन करो। इस पर भी अगर वह न चली गई तो तंबाकू पीने के बहाने मैं स्वयं ही उठकर चला जाता हूँ। देखता हूँ किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्त्रियों की ओर नहीं जाता। हरि से मैंने पूछा और उसने भी कहा था, ना, स्त्रियों की ओर मन नहीं जाता। जो मन परमात्मा को दिया जाता है उसका 12 आना स्त्री ले जाती है। फिर लड़कों के होने पर प्रायः सब मन खर्च हो जाता है। इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्या दिया जाए। स्त्री की देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। पांडेय जमादार बुढ़ा है, पश्चिम का रहने वाला है। उसकी स्त्री की उम्र 14 साल की है। बूढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक फूस की कुटिया है। फूस फाड़ फाड़ कर लोग उसकी स्त्री को झांक कर देखा करते हैं। अब वह स्त्री निकल गई है। एक आदमी अपनी स्त्री को कहाँ लेकर रखे कुछ ठीक नहीं कर सकता था। घर में बड़ा शोरगुल मचा था। वह बड़ी चिंता में है, परंतु इस बात की चर्चा अनावश्यक है और औरतों के साथ रहने से ही उनके वश हो जाना पड़ता है। औरत की बात पर संसारी आदमी उठते बैठते हैं। सब के सब अपनी अपनी बीवी की तारीफ करते हैं। मैं एक जगह जाना चाहता था। रामलाल की चाची से पूछने पर उसने मना किया। फिर मेरा जाना न हुआ। थोड़ी देर बाद सोचा, यह क्या, मैंने संसार धर्म नहीं किया, कामिनी कांचन त्यागी हूँ, इतने पर भी ऐसा। जो संसारी है परमात्मा जाने, स्त्रियों के वश में वह कितना है। मणि, कामिनी और कांचन में रहने से कुछ न कुछ आज तो देह में जरूर ही लग जाएगी। आपने कहा था जय नारायण बहुत अच्छा पंडित था, बुढ़ा हो गया था, परंतु जब मैं गया तब देखा धूप में तकिए डाल रहा था। श्री रामकृष्ण, परंतु पंडिताई का अहंकार उसे न था और जैसा उसने कहा था उसी के अनुसार अंत में काशी में जाकर रहा। बच्चों को मैंने देखा, पैरों में बूट डाले हुए थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। श्री रामकृष्ण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, पहले बहुत अधिक उन्माद था, अब घट क्यों गया, परंतु कभी कभी अब भी होता है। मणि, आपकी अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं। जैसा आपने कहा था, कभी बालकवत, कभी उन्मादवत, कभी जड़वत, कभी पिशाचवत, ये ही सब अवस्थाएं कभी कभी हुआ करती हैं और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है। श्री रामकृष्ण, हाँ, बालकवत, और उसी के साथ बाल्य, किशोर और युवा, ये अवस्थाएं भी होती हैं। जब ज्ञानोपदेश दिया जाता है तब युवा अवस्था होती है और किशोर अवस्था में 13 साल के बच्चे की तरह मजाक सोचता है, इसीलिए लड़कों के बीच में मजाक किया जाता है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, नारायण कैसा है। मणि जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, कद्दू की गढ़न अच्छी है, तानपुरा खूब बजेगा। वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं। जिसकी जैसी धारणा है वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं। जिसके लिए मैंने मना कर दिया है उसकी उसने खूब धारणा कर ली है। उस दिन पर्दा समेटने के लिए मैंने कहा था, उसने न समेटा। गिरह लगाना, सीना, पर्दा लपेटना, दरवाजे में और संदूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मैंने मना कर दिया था। उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए।
यह सब सन्यासी के लिए है। साधना की अवस्था में कामिनी दावाग्नि सी है, काल नागिनी सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर वह माँ आनंदमयी की मूर्ति हो जाती है। तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है। कई दिन हो गए, श्री रामकृष्ण ने नारायण को कामिनी के संबंध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था, स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाए, मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाए और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से 8 हाथ 2 हाथ नहीं तो कम से कम 1 हाथ दूर जरूर रहना। श्री रामकृष्ण मणि से। उसकी माँ ने नारायण से कहा है, उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं। तू तो भला अभी लड़का है और बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। निरंजन कैसा सरल है। मणि, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने देखा था या नहीं? हर समय उसका एक ही भाव रहता है, सरल है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परंतु जब बाहर जाते हैं तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेंद्र अब संसार की चिंता में पड़ गया है। उसमें कुछ हिसाब वाली बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं? आज मैं नीलकंठ का नाटक देखने गया था, दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ। वहाँ के लड़के बड़े दुष्ट हैं। वे सब इसकी उसकी निंदा किया करते हैं। इस तरह की जगहों में भाव रुक जाता है। उस बार नाटक देखते समय मधु डॉक्टर की आंखों में आंसू देखकर मैंने उनकी ओर देखा था, किसी दूसरे की ओर मैं नहीं देख सका। समन्वय के बारे में उपदेश, दान और ध्यान। श्री रामकृष्ण मणि से। अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ खींचकर चले आते हैं, इसका क्या अर्थ? मणि, मुझे तो व्रज की लीला याद आती है। कृष्ण जब चरवाहे और गौए बन गए, तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया, अधिक आकर्षण हो गया। श्री रामकृष्ण, वह ईश्वर का आकर्षण था। बात यह है कि माँ ऐसा ही जादू डाल देती है जिससे आकर्षण होता है। अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो उतने आदमी नहीं आते। और केशव सेन को कितने आदमी जानते मानते हैं, विलायत तक उसका नाम है। विक्टोरिया ने उससे बातचीत की थी। गीता में तो है कि जिसे बहुत से आदमी जानते मानते हैं, वहाँ ईश्वर की ही शक्ति रहती है। यहाँ तो उतना नहीं होता। मणि, केशव सेन के पास संसारी आदमी गए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, यहाँ ठीक है, वे ऐहिक कामनाएं रखने वाले थे। मणि, केशव सेन जो कुछ कर गए हैं, क्या वहाँ टिक सकेगा? श्री रामकृष्ण, क्यों? वे एक संहिता लिख गए हैं, उसमें उनके ब्राह्म समाजी अनुयायियों के लिए नियम आदि तो लिखे हैं। मणि, अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं तब एक और ही बात होती है, जैसे चैतन्य देव का कार्य। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ, यहाँ ठीक है। मणि, आप तो कहते हैं चैतन्य देव ने कहा था, मैं जो बीज डाले जा रहा हूँ, कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा। छत पर बीज था, जब घर ढह गया तब उस बीज से पेड़ पैदा हुआ। श्री रामकृष्ण, अच्छा, शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया है, उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। मणि, जी, वैसे ही आदमी जाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं। जो ईश्वर के लिए व्याकुल है, कामिनी कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं। यह ठीक है। मणि, अगर यहाँ से एक प्रवाह बहे तो बड़ा अच्छा हो। उस प्रवाह के वेग में सब बह जाए। यहाँ से जो कुछ होगा वह अवश्य ही एक विशेष ढर्रे का न होगा। श्री रामकृष्ण, सहास्य। जिस मनुष्य का जो भाव है
मैं उसके उस भाव की रक्षा करता हूँ। वैष्णवों से वैष्णव भाव ही रखने के लिए कहता हूँ, शाक्तों से शाक्त भाव। परंतु इतना उनसे और कह देता हूँ कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है और बाकी सब मिथ्या भ्रम है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये सब अनेक मार्गों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं। अपने भाव की रक्षा करते हुए उन्हें हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं। विजय की सास कहती है, तुम बलराम आदि से कह दो, साकार पूजन की क्या जरूरत है, निराकार सच्चिदानंद को पुकारने से ही काम सिद्ध हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसी बात मैं ही क्यों कहूँ और वे ही क्यों सुनने लगे। रुचि भेद के अनुसार अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज के कितने ही रूप कर दिए जाते हैं। मणि, जी हाँ, देश, काल और पात्र के भेद से सब अलग अलग रास्ते हैं, परंतु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाए, मन को शुद्ध करके और हृदय से व्याकुल हो, जब उन्हें पुकारता है तो उन्हें पाता अवश्य है। यही बात आप कहते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर मुखर्जियों के संबंधी हरि तथा मास्टर आदि बैठे हैं। एक अनजान आदमी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके बैठा। श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा, उसकी आंखों के लक्षण अच्छे नहीं थे, बिल्ली जैसी कंजी आंखें थी। श्री रामकृष्ण हरि से, देखूं तो जरा तेरा हाथ, सब कुछ तो है, बड़े अच्छे लक्षण हैं। मुट्ठी खोल जरा। अपने हाथ में हरि का हाथ लेकर जैसे तौल रहे हो। लड़कपन अब भी है। दोष अभी तक तो कुछ नहीं किया भक्तों से। हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ कि अमुक खल है या सरल। हरि से, क्या हुआ, तू ससुराल जाया कर, अपनी स्त्री से बातचीत किया कर और इच्छा हो तो जरा आमोद प्रमोद भी कर लिया कर। मास्टर से, क्यों जी। मास्टर आदि हंसते हैं। मास्टर, जी, नई हंडी अगर खराब हो जाए तो उसमें दूध फिर नहीं रखा जा सकता। श्री रामकृष्ण सहास्य, अभी खराब नहीं हुई, यह तुमने कैसे जाना। मुखर्जी दो भाई हैं, महेंद्र और प्रियनाथ। ये नौकरी नहीं करते, उनकी आटे की चक्की है। प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम करते थे। श्री रामकृष्ण हरि से मुखर्जी भाइयों की बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण हरि से, बड़ा भाई अच्छा है ना, बड़ा सरल है। हरि, जी हाँ। श्री रामकृष्ण भक्तों से, सुनता हूँ छोटा बड़ा कंजूस है, पर यहाँ आकर कुछ अच्छा हुआ है। उसने मुझसे कहा, मैं पहले कुछ नहीं जानता था। हरि से, क्या ये लोग कुछ दान आदि करते हैं। हरि, ऐसा कुछ दिख तो नहीं पड़ता। इनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया है। वे बड़े अच्छे थे, दान ध्यान खूब करते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से, किसी के शरीर के लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जाएगी या नहीं। खल होने पर हाथ वजनदार होता है, नाक बैठी हुई होना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बैठी थी, इसीलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था। कबूतर जैसा वक्षस्थल, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, मोटी कोहनी तथा बिल्ली के समान कंजी आंखें खराब लक्षण है। ओठ अगर डोमों के जैसे होते हैं तो उसकी बुद्धि नीच होती है। विष्णु मंदिर का पुजारी कुछ महीने के लिए बदले में काम करने आया था। उसके हाथ का मैं खाता नहीं था। एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, वहाँ डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा, हाँ, मेरा घर डोम टोले में है, मैं डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ। और भी बुरे लक्षण हैं। एक आंख का काना होना, तिस पर वह भी कंजी आंख। काना फिर भी अच्छा है, परंतु कंजा बड़ा खतरनाक होता है। महेश्वर का एक छात्र आया था। वह कहता था, मैं नास्तिक हूँ। उसने हृदय से कहा, मैं नास्तिक हूँ, तुम आस्तिक होकर मेरे साथ चर्चा करो।
तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा। देखा, उसकी आंख बिल्ली जैसी थी। चाल देखकर भी अच्छे और बुरे लक्षण समझे जाते हैं। श्री राम कृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे। साथ मास्टर और बाबूराम हैं। श्री रामकृष्ण हाजरा से। एक आदमी आया था, मैंने देखा, उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप ज्योतिष भी जानते हैं? मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है। मैंने कहा, नहीं, तुम वराहनगर जाओ, वहां इसके पंडित हैं। बाबूराम और मास्टर नीलकंठ के नाटक की बात कह रहे हैं। बाबूराम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लौटकर कल रात को यहीं थे। सुबह श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के यहाँ नीलकंठ का नाटक उन्होंने देखा था। श्री रामकृष्ण मास्टर और बाबूराम से, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? मास्टर और बाबूराम, जी नीलकंठ के नाटक की बातचीत हो रही है, और उसी गाने की बात, श्यामा पदे आस नदी तीरे वास। श्री रामकृष्ण बरामदे में हैं। टहलते हुए एकाएक मणि को एकांत में ले जाकर कहने लगे, ईश्वर की चिंता में जितना दूसरे आदमियों को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है। एकाएक यह कहकर श्री रामकृष्ण चले गए। श्री रामकृष्ण हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। हाजरा, नीलकंठ ने तो आपसे कहा है कि वह आएगा। श्री रामकृष्ण, नहीं, रात में जागता रहा है। ईश्वर की इच्छा से आप आए तो दूसरी बात है। श्री रामकृष्ण बाबूराम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए कह रहे हैं। आप नारायण को साक्षात नारायण देखते हैं, इसीलिए उसे देखने को व्याकुल हो रहे हैं। बाबूराम से कह रहे हैं, तू बल्कि एक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना। भक्तों के साथ कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण कमरे में अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। नीलकंठ 5-7 साथियों के साथ श्री रामकृष्ण के कमरे में आए। श्री रामकृष्ण उनकी अभ्यर्थना के लिए उठकर कुछ बढ़े। नीलकंठ कमरे के पूर्व द्वार से आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण समाधि लीन हो गए हैं। उनके पीछे बाबूराम है, सामने नीलकंठ, मास्टर और आश्चर्य में डूबे हुए नीलकंठ के साथी। खाट के उत्तर की ओर दीनानाथ खजांची आकर दर्शन कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा श्री ठाकुर मंदिर के आदमियों से भर गया। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण के भाव में कुछ उपशम हुआ। श्री रामकृष्ण जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं। सामने नीलकंठ है और चारों ओर भक्त मंडली। श्री रामकृष्ण आवेश में, मैं अच्छा हूं। नीलकंठ हाथ जोड़कर, मुझे भी अच्छा कर लीजिए। श्री रामकृष्ण सहास्य, तुम अच्छे तो हो। क में आकार लगाने से का होता है? उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा? का पर एक और आकार लगाने से का ही रहता है। सब हंसते हैं। नीलकंठ, इस संसार में पड़ा हुआ हूं। श्री रामकृष्ण सहास्य, तुम्हें संसार में उन्होंने और 5 आदमियों के लिए रखा है। अष्टपाश है, ये सब नहीं जाते। 2-1 पार्श्व रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। तुमने यह नाटक किया है, तुम्हारी भक्ति देखकर कितने ही आदमियों का उपकार होता है। और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो ये लोग अर्थात साथ के नाटक वाले फिर कहाँ जाएंगे? वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं। काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना न होगा। गृहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, सबको खिला पिला लेती है, दास दासियों को भी, तब खुद नहाने के लिए जाती है। उस समय बुलाने पर भी वहां नहीं लौटती। नीलकंठ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण, कृष्ण के वियोग से यशोदा की
उन्माद अवस्था थी। वे राधिका के पास गई थी। उस समय राधिका ध्यान कर रही थी। उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा, मैं वही मूल प्रकृति हूँ, आद्या शक्ति हूँ, तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो। यशोदा ने कहा, और क्या वर दोगी? यही कहो जिससे मन, वाणी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सकूं। कान से उनका नाम, उनके गुण सुनूं, हाथ से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, आंखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूं। उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है तो तुम्हें चिंता किस बात की है? उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है। अनेक के जानने का नाम है अज्ञान और एक के जानने का नाम है ज्ञान। अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है। उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान। उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान। और यह भी है कि वे एक दो के पार हैं, मन और वाणी से अतीत हैं। लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना, इसका नाम है पक्की भक्ति। तुम्हारा वहाँ गाना बड़ा सुंदर है, श्यामा पदे आस नदी तीरे वास। इसी से बन जाएगी, सब उनकी कृपा पर निर्भर है। परंतु उन्हें पुकारना चाहिए, चुपचाप बैठे रहने से न होगा। वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, सब आपकी इच्छा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, तुमने सुबह इतना गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए, परंतु यहाँ सब ऑनररी है। नीलकंठ, क्यों? श्री रामकृष्ण सहास्य, मैं समझा तुम जो कुछ कहोगे। नीलकंठ, अनमोल रत्न ले जाऊंगा। श्री रामकृष्ण, वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास है। काम में फिर से आकार लगाने से क्या लाभ? तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता? राम प्रसाद सिद्ध है, इसीलिए उसका गाना अच्छा लगता है। तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयं जा रहा था, परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए। श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर अपने आसन पर जा बैठे। नीलकंठ से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है। नीलकंठ अपने साथियों के साथ गाने लगे। कई गाने गाए। एक गाने में एक जगह था, जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रही हैं, उसने हृदय में राजराजेश्वरी को धारण कर रखा है। श्री रामकृष्ण की प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई। वे नृत्य करने लगे। नीलकंठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण नीलकंठ से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा वह गाना सुनूंगा, कलकत्ते में जो सुना था। मास्टर, वह है, श्री गौरांग सुंदर नव नटवर तपत कांचन काय। उसी के एक पद का अर्धांश गाते हुए श्री रामकृष्ण फिर नाचने लगे। वह अपूर्व नृत्य जिन लोगों ने देखा है वे कभी भूल न सकेंगे। कमरे में आदमी ठसाठस भर गए। सब लोग उन्मत्त हो रहे हैं। कमरा मानो श्रीवास का आंगन हो रहा है। श्रीयुत मनोमोहन को भावावेश हो गया। उनके घर की कुछ स्त्रियां भी आई हैं। वे उत्तर के बरामदे से यह अपूर्व नृत्य और संकीर्तन देख रही हैं। उनमें भी एक स्त्री को भावावेश हो गया था। मनोमोहन श्री रामकृष्ण के भक्त हैं और राखाल के संबंधी। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। उच्च संकीर्तन सुनकर चारों ओर के आदमी आकर जम गए। दक्षिण और उत्तर पश्चिम वाले बरामदे में ठसाठस आदमी भर गए। जो लोग नाव पर जा रहे थे उन्हें भी इस मधुर संकीर्तन के स्वर से आकर्षित होकर आना ही पड़ा। कीर्तन समाप्त हो गया।
श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान, ज्ञानियों को नमस्कार, योगियों को नमस्कार, भक्तों को नमस्कार। अब श्री रामकृष्ण नीलकंठ आदि भक्तों के साथ पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर बैठे। शाम हो गई है। आज रास पूर्णिमा का दूसरा दिन है। चारों ओर चांदनी फैली हुई है। श्री रामकृष्ण नीलकंठ से आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। नीलकंठ, आप साक्षात गौरांग हैं। श्री रामकृष्ण, यह सब क्या है? मैं सबके दासों का दास हूँ। गंगा की ही तरंगे हैं, तरंगों की भी कभी गंगा होती है। नीलकंठ, आप कुछ भी कहें, हम लोग तो आपको ऐसा ही समझते हैं। श्री रामकृष्ण कुछ भावावेश में करुणापूर्ण स्वर से, भाई, अपने मैं की तलाश करता हूँ, परंतु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। हनुमान ने कहा था, हे राम, कभी तो सोचता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। नीलकंठ, और क्या कहूँ, हम लोगों पर कृपा रखिएगा। श्री रामकृष्ण सहास्य, तुम कितने ही आदमियों को पार कर रहे हो। तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना होती है। नीलकंठ, मैं पार कर रहा हूँ आप कहते हैं, देखिए खुद न डूबूं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अगर डूबोगे तो उसी सुधारिद में। नीलकंठ से मिलकर श्री रामकृष्ण को आनंद हुआ है। उनसे फिर कह रहे हैं, तुम्हारा यहाँ आना जो बड़ी साध्य साधना के बाद कहीं मिलता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण एक गाना गाने लगे। अंतिम पद में एक जगह है, चंडी को ले आऊंगा। श्री रामकृष्ण, चंडी जब आ गई है तब कितने ही जटाधारी और योगी आएंगे। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर आदि से कह रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सोचता हूँ इन्हें अर्थात नाटक वालों को भी मैं गाना सुना रहा हूँ। नीलकंठ, हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते हैं उसका पुरस्कार आज मिला। श्री रामकृष्ण सहास्य, कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है, वैसे ही तुम लोगों ने वहां गाया और एक मुट्ठी यहां भी डाल दी।